जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगर है तो ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट को भी आज हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? देखिए अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बट इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए ए एक व्यक्ति है, वो कुछ भाग काम करता है। ठीक है, वो क्या काम करता है तो 6 दिन लगाता है उसको काम करने में, किसी काम को करने में। ठीक है, कोई भी काम होगा उसको काम करने में कितना टाइम लगा, 6 दिन का टाइम लगा। ठीक है, 6 डेज का। फिर बी है, ठीक है, बी कोई पर्सन है, वो 9 डेज टाइम लिया सेम काम को करने में। ठीक है, देखिए वर्क जो अभी है वो सेम है दोनों में। ठीक है, दोनों का काम एक ही है बट ए लेता है 6 दिन, बी लेगा 9 दिन लेता है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उसको कितने समय में करेंगे, कितने दिनों में उस काम को करेंगे अगर दोनों मिलकर करते हैं तो। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ए है, मान लीजिए वो कोई काम करता है तो वो 6 दिन में करता है, वो बी 9 दिन में करता है। लेकिन अगर सेम काम को अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ कम दिन में ही काम करेंगे। अकेले जो करते हैं इंडिविजुअली उससे कम दिनों में ही वे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। देखिए दो व्यक्ति है, क्या है, ए है और बी है। इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसको किस तरह से लिख लेंगे, ए क्या करेगा, मेरा ए लेता है 6 दिन, कोई काम है, अभी काम हमको पता नहीं है कि आखिर काम कितना है। बी कितना लेता है, 9 लेता है, 9 डेज। ठीक है, डेज है, ध्यान रखिएगा। उसी काम को 9 दिन में वो कर देता है, 9 दिन में। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम काम निकाल लेंगे। कैसे काम निकालेंगे, ध्यान से समझिए। 6 और 9 है, आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने मैंने सिखाया है पहले भी, नहीं अगर आप एलसीएम नहीं समझते हो तो मेरे वीडियो में डला हुआ मेरे चैनल में एलसीएम का, वो आप वहाँ से सीख सकते हो। 6 और 9 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, मेरा 18 हो जाएगा। यही जो है मेरा 18, ये वर्क है, समझिए मतलब क्या है, 18 वर्क है। ठीक है, 18 काम करना है, 6 दिन टाइम लेता है। तो हम देखेंगे कि 6 का टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, 3 बार में। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, 9 का है, 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है तो 2 टाइम्स में। अब देखिए ए क्या था, ये पर्सन है, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। ठीक है, कितना दिन का इफिशियंसी, 1 दिन में। मतलब ए जो है 1 दिन में 3 काम कर लेता है और बी जो है 1 दिन में 2 काम कर लेता है। तो उसको करना है टोटल 18 काम। ठीक, जब एलसीएम हम लोगों ने निकाला तो एलसीएम से ही मेरा निकलेगा टोटल काम कितना करना। ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों का एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। हो गया इतना, ये हमने निकाल लिया कि इफिशियंसी इसका कितना हो गया, 1-1 दिन का इफिशियंसी दोनों का हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेरा क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो ए और बी दोनों अगर मिलकर करता है यानी ए प्लस बी, उसका इफिशियंसी 1 दिन का कितना हो जाता है, 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, ये हो गया इफिशियंसी इसका। ठीक है, ये हो गया इफिशियंसी 1 दिन का, दोनों का हमको निकालना है कि कितने दिन में करेगा। तो 1 दिन में 5, तो टोटल काम कितना है उसका 18। अगर 1 दिन में 5 काम करता है तो 18 काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या कर देंगे, 18 / 5, 18/5, 18/5। बस यही जो है मेरा, यही मेरा कहलाएगा टोटल डेज, दोनों मिलके कितना करेगा। ठीक है, ठीक है, टोटल टाइम जो है, टोटल डेज जो है, इतना ही डेज में वो दोनों मिलके काम खत्म कर देगा। कितना काम, 18। ये ठीक है, ये ट्रिक है। देखिए ट्रिक भी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसी कंसेप्ट से समझ के। और यही ट्रिक है आपका, शॉर्टकट में बनेगा। ये लॉन्ग में जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है आपको। ठीक है, और इतना इजी वे में आप समझ लीजिए इसको कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 18/5 है, अगर हम इसको एक और पूर्णांक में कन्वर्ट कर दें इसको, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा मेरा 3 और 3/5। ठीक है, तो ये इतना डेज हो जाएगा मेरा। कोई दिक्कत, कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं और उसी से हम लोग अगर ये किसी को अगर थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो सेकंड क्वेश्चन आप, मैं गारंटी देता हूँ 3 क्वेश्चन करते करते आपको सारा
कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डरिए नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, इस तरह करके हम देखते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर तीसरा क्वेश्चन तक श्योर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या है क्वेश्चन में मेरा, ए है, बी है और सी भी है। देखिए इसमें 3 है, ठीक है। तीनों काम करते हैं इंडिविजुअली, कितना कितना दिन में है, तो ए करता है 24 डेज, बी 6 डेज और सी 12 डेज में काम को करता है। कोई भी काम होगा, अभी काम के बारे में पता नहीं है, बस किसी काम को सेम काम है, तीनों को ही करेंगे। फिर है वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। ठीक है, देखिए एक साथ तीनों काम करेंगे और तीनों मिलके कितने समय में उस काम को खत्म कर देंगे एक साथ, वही हमको टाइम निकालना है। फर्स्ट नंबर जैसा ही है, बट इसमें क्या है, एक सी भी जुड़ गया है नया। ठीक है, उसमें 2 थे, इसमें 3 है। डरने की बात नहीं, बिल्कुल इजी है, वही प्रोसेस इसमें भी है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें पता है कि तीनों का क्या है, 24 होता है। ठीक है, अब देखिए 24 का टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, ये इफिशियंसी निकल रहा है इससे। ठीक है, 6 का टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, और 12 का टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तीनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे उसी वर्क को। 24 क्या है, यही मेरा वर्क हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए टोटल क्या करेंगे, अब हम ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, तीनों का एफिशिएंसी एक दिन का, तो 4 1 5 और 2 7, 7 हो जाता है ये। ठीक है, 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है तीनों का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का टाइम निकालना है हमको। कितना हो जाएगा, तो ये 7 एफिशिएंसी एक दिन का, तो 24 वर्क करना है हमको, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, तो 24/7 यही मेरा हो जाएगा। तीनों मिलके 24/7 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे। आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या पूर्णांक में भी इसको लिख सकते हो। पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 और फिर 3 4, यही 3.4 डेज के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन में जिस तरह रहेगा उसी तरह से आप उसको आंसर में लेके आओगे। इसको पॉइंट में दिया होगा आंसर, तो पॉइंट ऑप्शन तो पॉइंट वाला करके आपको करना होगा। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में आपको लाना होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से बन गया। देखिए बिल्कुल इजी, 2-4 सेकंड में ये बनेगा, बिल्कुल आपको डरने की बात ही नहीं है। बस कैलकुलेशन थोड़ा आपको अच्छा होना चाहिए। अब एलसीएम निकालने में किसी को 2 मिनट लग जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि 5 मिनट में सर बना, नहीं, एलसीएम आपको तुरंत ये सब दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये सब इजी नंबर्स हैं, इसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट प्लस। देखिए अब तक आपको समझ में आ गया, बस अब एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा दिमाग में एकदम घुस जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मच टाइम। ठीक है, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अब मिल के काम करेंगे कुछ लोग। क्या है, ए प्लस बी काम करता है, बी प्लस सी साथ में काम करता है और सी प्लस ए साथ में काम करता है। कितने दिनों में करता है, तो 10, 15 और 20। देखिए ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए जो है वो 20 डेज में काम करते हैं। देखिए ठीक उसी तरह लिखेंगे। अब ये प्लस में देख के आप डरना नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस वही प्रोसेस हम करेंगे इस पे भी। लास्ट में हमको सिर्फ इतना बोल रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, सी जो है वो कितने दिनों में काम करेगा वही हमको निकालना है इसमें। अब देखिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिए आप, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब मुझे याद है एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, मुझे ये पता है कि 60 होता है इसका लगभग में। ठीक है, देखिए अब 10 का टेबल में 60 कितने टाइम्स में आएगा, 6, 15 का टेबल में 4 टाइम्स और 20 का टेबल में 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सी जो है वो कितने दिनों में काम करेगा। उसका अकेले अगर करता है, सी इंडिविजुअली अगर उस काम को करता है तो कितने दिनों में करता है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि तीनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा मेरा, 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए तो थोड़ा इस तरह से होगा कि नहीं, ए है यहाँ पे भी ए है तो 2a, फिर 2b है और 2c है, तो उसको हम 2 को कॉमन लेके एक साथ लिख दें एक ही बार, और फिर इसको अब हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक है 13 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमको
2ab प्लस सी से हमको काम नहीं, हमको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी से काम है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 13/2। अगर a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो उससे एक दिन का एफिशिएंसी जो है वो 13/2 है। ये इस साइड वाला एफिशिएंसी होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। आपको आंसर लाने के लिए 60 से हमें मतलब इधर जो एलसीएम आएगा उससे आपको हमेशा इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 13/2 आया। तो a प्लस बी प्लस सी अगर क्वेश्चन में रहता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करता है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते थे, 60/13/2 कर देते। तो ये हो जाता है 60, कुछ इस तरह का हो जाता है ये, तो यानी कि 120/13 होता है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन हमको अभी क्या निकालना है, हमको वो क्वेश्चन में नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी ये मिल गया मेरे पास, तो अगर हम इसमें a प्लस बी को हम माइनस कर दे तो सिर्फ c मेरे पास बचेगा। तो a प्लस बी क्या है, 6 है। तो अगर हम इसमें a प्लस बी को माइनस कर दें तो सिर्फ मेरा क्या बचता है, c बच जाएगा। तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। 13/2 में अगर हम 6 को माइनस कर दें तो मेरा कितना बचेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे कि 13/2 है माइनस 6 यानी कि 13 माइनस 12/2 यानी कि ये कुछ हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी कि C का एफिशिएंसी कितना है, 1/2 का हाफ। एक दिन में C का एफिशिएंसी जो है वो 1/2 है। अभी आंसर नहीं आया 1/2, अभी ये आया है C का एफिशिएंसी एक दिन का। अब हमको निकालना है कि कितने दिनों में करेगा। तो 60 वर्क करना है टोटल, उसको 60 काम है मान लीजिए 60, तो 1/2 अगर एक दिन में करेगा तो 60 कितने दिनों में करेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, देखिए C का टाइम निकालना है, ठीक है। तो 120 नहीं 60 है और डिवाइड हम उसमें कितना करेंगे 1/2 को, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा 60 × 2/1 यानी कि 120, ठीक है। कितना है मेरा 120, यानी कि C जो है वो 120 डेज में उसी काम को कंप्लीट करेगा। आंसर आ गया, सेम प्रोसेस है। अब इतना भर गया, इसको देख के डरना नहीं है आपको, वही प्रोसेस से मैंने किया है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर सेम डबल इस तरह करके दे देता है तो भी वही प्रोसेस का यूज करना है हमको। बट इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि सबसे पहले आप इसको जोड़ लेना है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। और हमको C निकालना था, ठीक है, C निकालना था। तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी में अगर हम a प्लस बी को माइनस कर देंगे, a प्लस बी था यहाँ पे, उसको माइनस कर दे तो सिर्फ C बच रहा था। अगर मेरे पास रहता कि हमको b निकालना है, b कितने दिनों में करता है, तो a प्लस बी प्लस सी में अगर हम a और c को घटा देते हैं तो मेरा b को सिर्फ मिल जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड B इन 20 डेज इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नया तरह का थोड़ा, ठीक है। देखिए A है, ठीक है, और B है। A को क्या टाइम लगता है 15 डेज टाइम लगता है उस किसी काम को करने में, और B को 20 डेज काम करने में लगता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो बोल रहा है कि कितना बच जाएगा और उसके पास, ठीक है, कितना काम और बच जाएगा, फ्रैक्शन में हमको बताना है। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, ठीक है। तो 15 के टेबल में 60 कितना टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में, और 20 का 3 टाइम्स में आएगा। अब यानी कि दोनों मिल के कर रहा है काम 4 दिनों तक। पहले एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो यानी कि a प्लस बी का कितना हो जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी, 4 और 3 7 हो जाएगा। एक दिन का एफिशिएंसी 7 हो जाता है। टोटल कितना दिन काम करता है वो लोग, 4 दिन काम करेगा। तो 4 दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है, इन 4 डेज, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा a प्लस बी का, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, 4 दिन का एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब कि 4 दिन में इतना काम खत्म हुआ है, लेकिन उसको टोटल खत्म कितना करना है 60 खत्म करना है, बट उसका वो अभी 28 कंप्लीट किया, यानी कि अब कितना बच गया। तो 60 में से 28 को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए फिर 60 से ही फ्रैक्शन निकल जाएगा। 60 में 28 अगर माइनस करते हैं तो ये मेरा बच जाता है 32, तो यानी कि 32/60। इसको अगर हम काट लेते हैं 30, ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 15, यानी कि ये हो जाता है मेरा 8/15, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। वर्क लेफ्ट मतलब इतना काम और बच गया 88/15। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि फ्रैक्शन हमको बताना है कि कितना फ्रैक्शन में बच गया काम। अब तो 8/15 4 दिन में 28 काम हुआ उन लोगों का, करना था 60, लेकिन तो क्या किया हम लोगों ने 60 में 28 को माइनस कर दिया, उतना काम बचा, उतना बाय 60 कर दिए, तो वो फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए, A कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days एंड B कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ
द सेम लैंड इन 10 days वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 2/5 भाग को, देखिए ये टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी, ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये वर्क का ही भाग है कि उतना ही वो काम कर रहा है। 2/5 वर्क करता है कितने दिनों में, तो 10 days में कर रहा है, ठीक है, सॉरी 6 days में, ये है डेज, देखिए यहाँ लिख देते हैं, 6 days में काम करता है। बी जो है वो लैंड का कितना भाग करता है, 1/3 भाग, वो कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और फिर बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, जोत रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर 2/5 वर्क है, ठीक है, 2/5 2/5 काम है, उसको अगर 6 दिनों में करता है तो फिर एक काम को कितने दिनों में करेगा, इसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2/5 काम है, उसको 6 दिनों में कर रहा है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 गुना 5/2 कर देंगे, यही इसी चीज को उलट के हम गुना कर देंगे इसमें, और ठीक इसके साथ भी वही करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30। अब देखिए मेरा नया क्या बना, क्या है, तो ए 15 दिनों में कर रहा है एक काम को और 30 दिनों में बी कर रहा है एक काम को, ठीक है। हमेशा यूनिट, एक मतलब यूनिट में हमको उसको कन्वर्ट करना होगा, तब क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है। तो फिर अब उसी तरह से करेंगे इसको, हम इसका निकालेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब क्या है, दोनों काम कर रहा है, तो ए प्लस बी, एक दिन का एफिशिएंसी 3 आया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे वो काम। अगर एक काम वो, ठीक है, एक काम, एक में आप कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30, ठीक है। इसको करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम बटा 3 कर देंगे 30 में ना, तो 10 दिन लगभग आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है, 10 days में दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे, पूरा काम को। बट क्वेश्चन में है कि 4/5 भाग काम करना है उसको, कितना भाग, 4/5 भाग। तो हम पहले 30 का 4/5 निकालते हैं, 4/5, तो ये कुछ हो जाएगा कितना, 6, यानी कि 24 हो जाता है ये, ठीक है। 4/5 भाग काम करना है, पूरा भाग काम करने नहीं बोला जा रहा है। तो पहले 30 काम है ना अभी पूरा, तो उसका 4/5 कितना होगा, तो 24 हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो आंसर का जो, ठीक है, आंसर जो हमको पूछ रहा है, तो 24 क्या है, अब उसका 4/5 भाग 24, और एक दिन का एफिशिएंसी 3 है। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये कुछ 8 आ रहा है, यानी कि दोनों मिलके 8 days में उस काम का 4/5 भाग को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो वो आसानी से निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सारा मैं क्वेश्चन इसका करवाऊंगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है कि 100 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।